सबको शाम जय मसीह की। 2021 के आखिरी इतवार में हम आप सबका स्वागत करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उसने पिछले साल हमें संभाल के रखा, जिंदगी दी, तंदुरुस्ती दी, आशीषें दी, हमारे जीवनों में कार्य किया। हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। आइए मेरे यीशु, हम प्रभु के वचन में से निर्गमन 17 अध्याय 8 पद से 16 पद तक पढ़ेंगे। निर्गमन 17 अध्याय 8 पद से 16 पद तक। तब अमालेकी आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुई पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, तब तब अमालेक प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया। और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तो मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा, और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में निर्गम 17 अध्याय में हमने देखा 8 पद में, तब अमालेकी आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। मेरे चीजों, जब इस्राएली मिस्र देश से निकलकर कनान देश में जा रहे हैं, मूसा और यहोशू उनकी अगुवाई कर रहे हैं, उनको ले जा रहे हैं। रास्ते में उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई बार भूख का सामना करना पड़ा। परमेश्वर ने उनको उनके लिए भोजन का प्रबंध किया। प्यास का सामना करना पड़ा, तो परमेश्वर ने जल का प्रबंध किया। अब यहां हम देखते हैं कि अमालेकी आकर उनसे लड़ने लगे। मेरे चीजों, मसीही जीवन में भी कई बार हमारे जीवनों में बहुत सी समस्याएं आती हैं। बहुत से दुश्मन हमारे विरोध में लड़ने के लिए हमारे खिलाफ आते हैं। लेकिन जिस प्रकार इस्राएलियों ने हर लड़ाई में जय पाई, उसी प्रकार हम भी लड़ाई में जय पा सकते हैं। जिस प्रकार इस्राएलियों की जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया, परमेश्वर हमारी जरूरतों को भी पूरी करने में सामर्थी है। तो यहां हम देखते हैं अमालेकी आकर रफीदीम नामक स्थान में इस्राएलियों से लड़ने लगे। मेरे अजीजों, यदि हमारा शत्रु भी लड़ाई करने के लिए आता है,
तो घबराए नहीं, जय आपकी है। प्रभु आपको और मुझे जय देना चाहता है। प्रभु का सेवक पौलुस कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर की योजना है हमें जय दे, हम जय में चले। जो भी शत्रु हमारे विरोध में आता है, हमारे शत्रु कुछ है, हमारे शत्रु शैतान हमारा शत्रु है, हमारा शरीर जिसका अर्थ है हमारा पुराना स्वभाव, पुराना जीवन, वो हमारा शत्रु है। वो बार बार हमारे जीवन में सिर उठाता है, कोशिश करता है कि हम आत्मिक जीवन से गिर जाएं, आत्मिक रीति से गिर जाएं और पुराना शारीरिक जीवन हम पर हावी हो जाए, हमें चलाने लगे। संसार हमारा शत्रु है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने गैर मसीही पड़ोसियों रिश्तेदारों से लड़ने लगे, तलवार लेकर या बंदूक लेकर उनसे लड़ने लगे। नहीं मेरे जीसो, संसार का अर्थ है संसार के तौर तरीके, संसार की चाल, वो हमारी शत्रु है। वो कई बार हम पर हावी होना चाहते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद है, वो हमको शैतान पर, हमको शरीर की अभिलाषाओं पर, संसार की अभिलाषाओं पर, पाप पर, बुराई पर, डर पर, चिंता पर, सब जितने भी शत्रु, रोग, श्राप, इन सब शत्रुओं पर प्रभु हमें जय देना चाहता है। तो रब्बीदीन में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले। जब शत्रु आए तो मूसा ने यहोशू को कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले। मेरे चीजों, मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला परमेश्वर का जन था। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले, परमेश्वर की नजदीकी में रहने वाले लोगों की परमेश्वर अगुवाई करता है, उनको बताता है कि किस प्रकार लड़ाई में उनको जय पाना है। परमेश्वर की योजना हमारे लिए जय की है। तो परमेश्वर ने जो योजना मूसा को दी, उसके अनुसार मूसा ने कहा, कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। पुरुषों को छांट ले और अमालेकियों से जाकर लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मैं परमेश्वर की लाठी हाथ में लेकर पहाड़ी की चोटी पर जाऊंगा। मेरे चीजों, मूसा को परमेश्वर ने कभी लाठी नहीं दी। कोई मूसा के पास जो लाठी थी, उस लाठी को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जय देने के लिए इस्तेमाल किया। उस लाठी को जब मूसा ने आगे किया तो मिस्रियों पर बहुत सी विपत्तियां आई। लाल समुद्र को उसने दो भाग किया। मूसा ने जब लाठी आगे बढ़ाई, यरदन नदी को
से वो पार हो गए। इस लाठी को मूसा ने कई बार इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने मूसा को इस लाठी के द्वारा जय दी। और मूसा इतना दीन व्यक्ति है, हर बात में परमेश्वर को महिमा देना उसने सीख लिया है। इस लाठी को भी, जो उसकी अपनी लाठी थी, जिसके बारे में मूसा की लाठी पहले बोला गया, पहले मूसा की लाठी कहा गया इसके बारे में, लेकिन मूसा कहता है परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए मैं पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। परमेश्वर की लाठी। मेरे अजीजों, आज आपके पास जो कुछ भी है, आप किसका कह रहे हैं उसको? मेरा है, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, मैंने अपनी ताकत से इसको पाया है, अपनी बुद्धि से इसको पाया है, ये मेरा। मेरे चीजों, हम जो कुछ हैं और जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। और उस कहता है मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसकी दया से हूं। मेरे चीजों, तो हर चीज को परमेश्वर की समझकर इस्तेमाल करें, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है सब कुछ परमेश्वर का है। किसी बात पर हम घमंड नहीं कर सकते, किसी बात पर घमंड नहीं कर सकते। घमंड ना करें किसी बात पर। आज जहां भी आप हैं, जो कुछ भी आप हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया के कारण है, उसकी कृपा के कारण है। हर बात के द्वारा उसे महिमा दे। परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा, पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। चोटी पर खड़ा होकर मैं परमेश्वर पर ध्यान लगाऊंगा, परमेश्वर को ताकूंगा। इसलिए मैं पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होऊंगा। जब मैं परमेश्वर पर मन लगाऊंगा, ध्यान लगाऊंगा, विचार करूंगा, कोई चीज परमेश्वर मेरे बीच में आनी नहीं चाहिए। इसलिए मैं चोटी पर जाऊंगा। मेरे चीजों, हम भी अपने और परमेश्वर के बीच में किसी चीज को जीवन भर आने ना दें। परमेश्वर और हमारे बीच में कोई भी चीज बीच में ना आने पाए। चोटी पर रहे, जहां सिर्फ हमारा दिल परमेश्वर से जुड़ा रहे, जहां परमेश्वर पर हमारा ध्यान हो, जहां परमेश्वर पर हमारा मन, हमारा दिल, हमारी आंखें लगी हुई रहे, तो चोटी पर रहे, पहाड़ की चोटी पर। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। मूसा ने कहा कल मैं पहाड़ की चोटी पर जाऊंगा, और मूसा के साथ हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। आगे हम देखते हैं, हमने जैसे पढ़ा उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि हूर और हारून जब मूसा के साथ गए तो उन्होंने क्या किया? कोई बताएगा क्या किया?
ऊंचे बोलिए, ऊंचे बोलिए, ऊंचे बोल के बताइए। है जी? मूसा को सामर्थ्य देने के लिए, ताकत देने के लिए, मूसा को मजबूत करने के लिए हारून और हूर मूसा के साथ गए। उन्होंने ये नहीं बोला मूसा अब तू बूढ़ा हो गया, अब तू बैठ जा, तू घर में आराम कर। नहीं, मूसा की उन्होंने सहायता की, मूसा की वो ताकत बनी। मेरे चीजों, ये बात दिखाती है कि एक दूसरे की कमजोरियों में हम उनकी ताकत बने। हम सब में कमजोरियां हैं, कोई ऐसा नहीं जो कहे कि मैं सिद्ध हूं, बिल्कुल मैं यीशु के समान सिद्ध हूं, कोई नहीं। अगर कोई समझता है तो गलत है। अगर कोई ये समझता है कि वो सिद्ध है तो वो गलत है। पौलुस कहता है मैं सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन निशाने की ओर दौड़ता चला जाता। हम निशाने की ओर दौड़ते चले जा रहे हैं, प्रतिदिन बदल रहे हैं, महिमा से महिमा में बदल रहे हैं, यीशु के स्वरूप और समानता में प्रतिदिन बदल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन सिद्ध नहीं हुए, सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जिन चीजों पर हमने जय पा ली है, हो सकता है हमारे भाई या बहन अभी संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने भी उन पर जय नहीं पाई। हमें उनकी ताकत बनना है, उनके हाथों को मजबूत करना है। दूसरे के हाथों को मजबूत करके एक तो हम दूसरों को जो परमेश्वर ने कार्य दिया है वो कार्य करने में दूसरों की सहायता करते हैं। दूसरी बात, जब दूसरों की हम सहायता करते हैं तो हम बहुतों के लिए जय का, आशीष का, परमेश्वर को महिमा देने का कारण बनते हैं। इन्होंने मूसा के हाथ उठाए, जब जब मूसा के हाथ ऊपर रहते थे तब तब इस्राएली जीतते थे, जब जब मूसा के हाथ नीचे होते थे अमालेकी दुश्मन जीतते थे। मेरे चीजों, एक दूसरे के हाथ ऊपर उठाए रखें, एक दूसरे को मजबूत करें। खासतौर पर परमेश्वर के सेवकों के भी हाथ मजबूत करें। प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर के हाथों को मजबूत करते हैं। जब उनको जरूरत पड़ती है उनकी सहायता करके, जो सेवा के लिए वो कहते हैं, उस सेवा को करने के द्वारा भी आप परमेश्वर के हाथों को, परमेश्वर के सेवकों के हाथों को मजबूत करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आप में से जो इस कलीसिया के अगुओं के हाथों को मजबूत करती हैं। उनको जब भी कोई सेवा की जरूरत पड़ती है वो सेवा को करते हैं। नया साल जब शुरू होने वाला है मेरे जीजों, नए साल में हम और भी मजबूत हों परमेश्वर के सेवकों के हाथों को मजबूत करने के लिए। जब भी वो किसी सेवा के लिए कहते हैं अपने आप को उपलब्ध करें, क्योंकि वो सेवा उस समय जरूरी होती है। पूरी सेवकाई के लिए उस समय सेवक जरूरी होती है, पूरी देह के लिए जरूरी है। पूरी देह के अंग, सब अंग मिलकर जब काम करते हैं
बड़े बड़े काम कर सकती है। यदि देह के अंग अलग अलग अंग कमजोर रहें तो देह जो है मजबूती से काम नहीं कर सकती। कई बार हम सोचते हैं कोई बात नहीं, मैंने अगर मेरा काम जो मुझे बोला गया नहीं भी किया, मैं नहीं भी गया, कोई बात नहीं, दूसरे कर लेंगे। नहीं मेरे चीजों कभी ना सोचे। उस समय के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हो सकता है आपके सिवा और कोई उस सेवा को करने वाला ना हो। हाँ, बहुत बार मजबूरी होती है, वो हम समझते हैं, परमेश्वर के सेवक भी समझते हैं, परमेश्वर भी समझता है। लेकिन आम रूटीन बनाई, जब भी कोई जिम्मेवारी मिलती है, जहां भी परमेश्वर के सेवकों के हाथों को मजबूत करने की जिम्मेवारी मिलती है, मजबूत करेंगे। तो इन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और परमेश्वर के सेवक के सहायक बने। हमारे अंदर कई बार परीक्षा आती है कि सहायक बनने के बजाय हम अगुवे बने। हमारा शरीर स्वभाव, शारीरिक सोच पुराना मनुष्य कहता है तो किसी से कम नहीं है। तू किसी के साथ, किसी के अधीन होकर ना कर, तू तो अब बहुत कुछ सीख गया है, तुझे अधीन रहने की जरूरत नहीं, अधीन रहकर काम करने की जरूरत नहीं, तो अब खुद कर, उसे किसी अगुवे की जरूरत नहीं। मेरे चीजों, जब वो समय आता है तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल देगा, सेवकों के अंदर भी डालेगा कि वो आपको सेवा में आगे बढ़ाएं। हमारी सेवकाई में उस सेवक को प्रभु ने खड़ा किया। हमने जब समय आया तो हमने खुद उत्साहित किया उनको कि अब आप दूसरी जगह पर आजादी से आप अपने तौर पर सेवा कर सकते हैं। उन्होंने महसूस किया कि अब नहीं कर सकते, हमने उनको उत्साहित किया कि नहीं, आप कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है, वो कर रहे हैं। लेकिन काफी साल वो हमारे साथ उन्होंने सेवकाई की। तो जब समय आता है, परमेश्वर हमारे रास्ते खोलता है ताकि हम खुद जिम्मेवारी सेवा की निभा सके, हाथ में ले सके। और मेरे चीजों, उसके बाद हम देखते हैं, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, जब वे उसे नीचे करता था तब तक अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ हार गए, मूसा के हाथ थक गए, मेरे चीजों, परमेश्वर की नजदीकी में रहने वाले लोग भी थक सकते हैं। परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता था। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए, तो भी मूसा शारीरिक रीति से कमजोर हुआ। उसके हाथ भर गए, लिखा उसके हाथ थक गए। सभी परमेश्वर के सेवक मिट्टी के बर्तन है। परमेश्वर का सेवक पौलुस कहता है कि ये असीम धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। परमेश्वर ने अपना असीम धन
धन, पवित्र आत्मा के अभिषेक का धन, वरदानों का धन, अनुग्रह का धन, अपने वचन का धन, अपनी उपस्थिति का धन, अपने जीवन का धन कहां रखा है? मिट्टी के बर्तन में। याद रखिए, हर सेवक मिट्टी का बर्तन है। मिट्टी का बर्तन कभी भी उसमें टेढ़ आ सकती है, वो टूट सकता है, वो कभी कुछ टेढ़ा भी हो सकता है। लेकिन उस बर्तन में असीम सामर्थ्य है। तो जहां वो कमजोर हो जाता है मिट्टी का बर्तन, जब एक दूसरे को सामर्थ्य देते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, तो परमेश्वर का वो असीम धन हमारे जीवनों में से बहता है, कार्य करता है, दूसरे के जीवनों को छूता है। तो मूसा के हाथ भर गए, थक गए, तब उसके बाद हारून और हूर ने मूसा की निंदा नहीं की। देखो अपने आप को क्या समझता है, ये कहता है परमेश्वर मुझसे आमने सामने बात करता है। मूसा के द्वारा कितने बड़े बड़े चमत्कार किए। आप देखो, ये हाथ ही नहीं ऊपर उठा रहा, इसके हाथ इतने कमजोर हो गए, हाथ नहीं ऊपर कर पा रहा। निंदा नहीं की। एक दूसरे की कमजोरी के लिए हम निंदा ना करें, बल्कि उन्होंने जो करना चाहता वही किया। उसके हाथों को ऊंचा किया, हाथों को मजबूत किया, हाथों को मजबूत किया। जब जब वो नीचे करता तब तक हमारे प्रबल होते थे, पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। एक दूसरे के नीचे पत्थर लेकर रखे, जहां जरूरत है दूसरों को उनके नीचे पत्थर रखे। वो पत्थर पर बैठकर हाथों को ऊपर कर सके, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के लिए आशीष सामर्थ बने। परिवार में भी जरूरत हो सकती है इसकी, जहां हम काम करते हैं वहां भी जरूरत हो सकती है। हमारे पड़ोस में कुछ को जरूरत पड़ सकती है, हमारे रिश्तेदारों में जरूरत पड़ सकती है। दूसरों में जो कमजोरियां हैं उनके कारण उनकी निंदा करने की बजाय, उनको बुरा कहने की बजाय उनकी सहायता करें, उनके लिए सामर्थ बने, उनकी ताकत बने, उनके हाथों को मजबूत करें। पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और जब वे उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे। हूर और हारून ने पहचान लिया हमारी सेवा क्या है, मूसा के हाथों को क्या करना, मजबूत करना। अपनी सेवा को पहचाने, अपनी सेवा को पहचाने कि आपको क्या करने के लिए, किस समय क्या करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। पूरा हुरून की सहायता के बिना मूसा के हाथ
शाम तक, सूर्यास्त होने तक, सूर्य छिपने तक स्थिर नहीं रह सकते थे। हारून और हूर की सहायता, उनकी ताकत जब मूसा की ताकत के साथ जुड़ गई, मूसा के हाथों के साथ जुड़ गई, तो शाम तक मूसा के हाथ मजबूत रहे, ऊंचे रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। यहोशू ने तलवार के बल से दुश्मनों को हराया। मेरे अजीजों, नए नियम में आपको और मुझे भी परमेश्वर ने एक तलवार दी हुई है। इफिसियों 5 अध्याय में वहां लिखा है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। आपको और मुझको भी आत्मा की तलवार दी गई है। ये तलवार जो है वो दुश्मन जब शैतान हमारे खिलाफ आता है, उस पर प्रहार करने के लिए, उस पर हमला करने के लिए, उसे भगाने के लिए, उस पर जय पाने के लिए। बाकी जितने हथियार है वहां इफिसियों में बताए गए हैं, लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। बाकी सारे हथियार हमारे बचाव के लिए। लेकिन आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, वो शैतान को भगाने के लिए, शैतान पर जय पाने के लिए है। तो जिस प्रकार मूसा और यहोशू ने जय पाई, मूसा ने हाथ ऊपर करके परमेश्वर की स्तुति करता है, मूसा आराधना करता है, परमेश्वर की पढ़ाई करता है, प्रार्थना करता है, और यहोशू आत्मा तलवार से दुश्मनों को मारता है। हमारे जीवन में मेरे अजीजों, प्रभु की उपस्थिति में स्तुति, आराधना, प्रार्थना और परमेश्वर का वचन दोनों के द्वारा हम अपने शत्रु शैतान पर जय पा सकते हैं। जितने भी शत्रु हमारे खिलाफ आते हैं, उन पर जय पा सकते हैं। जब भी शरीर का स्वभाव, पुराना स्वभाव सिर उठाता है, उस पर हम जय पा सकते हैं। जो प्रार्थना का जीवन गुजारते हैं, प्रभु की हजूरी में रहते हैं और वचन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम शरीर की विलासों पर, शैतान की चालों पर जय पाते हैं। संसार की विलासों पर जय पाते हैं। हर चीज जो शैतान हमारे खिलाफ भेजता है, उस पर हम जय पा सकते हैं। डर, चिंता, हर तरह के बोझ पर जय पा सकते हैं। क्योंकि जय आपकी और मेरी है। जय देने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया, जय में चलने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो जय के उस समय हमें लिए रहता है। मेरे चीजों, तो आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन भरते रहे इससे अपने आप को। 2 चीजों से भरना है अपने आप को। कुलुस्सियों 3:16 में लिखा है, मसीह का वचन तुम में अधिकाई से बस नहीं पाए। अधिकाई से बहुत प्रभु का वचन बसने दे अपने अंदर, भर ले अपने आप को। दूसरा, पवित्र आत्मा से हमें भरना है। किससे भरना है? पवित्र आत्मा से, जो प्रभु की उपस्थिति में रहती है।
आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं। जब हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन गुजारते हैं तो हम आत्मा से भरते जाते हैं। तो आत्मा से और वचन से भरते रहे, ये हमारे हथियार हैं। जिस प्रकार मूसा और यहोशू के हथियार थे। मूसा स्तुति आराधना प्रार्थना करता है और यहोशू तलवार का इस्तेमाल करता है। 14 पर तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले ताकि अगली पीढ़ियां याद रखें कि मैंने कैसे अमालेकियों पर इस्राएलियों को मूसा और यहोशू के द्वारा जय दी है। मेरे चीजों, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लिखें, उनको सिखाएं, उनको बताएं, उनके सामने नमूना रखें, उनको गवाही दें कि परमेश्वर ने कैसे हमको जय दी है। स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का समरण पूरी से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। परमेश्वर ने कहा लिख ले। मूसा ने जरूर लिखा होगा। मूसा परमेश्वर का भय मानने वाला, आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था और मूसा ने एक वेदी बनाई। क्या बनाई? वेदी बनाई। जब भी प्रभु हमें आशीष देता है, जय देता है, हमें बढ़ाता है, हम जरूर वेदी बनाएं। वेदी पर बलिदान चढ़ाएं, धन्यवाद का बलिदान, स्तुति का बलिदान चढ़ाएं। याद रखिए, जब भी प्रभु सफलता देता है, आशीष देता है, चंगाई देता है, प्रार्थना का उत्तर देता है, वेदी बनाएं जिस पर स्तुति चढ़ाएं, स्तुति का बलिदान चढ़ाएं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, प्रभु को महिमा दें। बहुत जरूरी है हमारे लिए। ऐसा नहीं करेंगे तो घमंड हमारे अंदर आने लगेगा। तो वेदी बनाई और उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। यहोवा निस्सी का अर्थ है परमेश्वर हमारी जय का झंडा है। वेदी बनाई और उसका नाम यहोवा के नाम पर ही रखी। यहोवा निस्सी, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा यीरे। जब भी प्रार्थना का उत्तर देता है, परमेश्वर को महिमा दे। परमेश्वर तो यहोवा यीरे है, तो जरूरतों को पूरी करने वाला है। तो यहोवा राफा है, तू चंगा करने वाला, तूने चंगाई नहीं है। यहोवा शालोम, तू शांति देने वाला है। यहोवा निस्सी, तू जय का झंडा हमारा है। मेरे जीजो, मूसा ने इस वेदी का नाम अपने नाम पर नहीं रखा, अपनी पत्नी के नाम पर नहीं रखा, अपने बच्चों के नाम पर नहीं रखा, अपने साथियों के नाम पर नहीं रखा। मूसा ने इसका नाम यहोवा के नाम पर, परमेश्वर के नाम पर रखा। जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है, उसके लिए पूरी रीति से परमेश्वर को महिमा दें, उसकी महिमा को ना छुएं। परमेश्वर की महिमा को कभी भी ना छुएं।
याद रखिए, परमेश्वर वचन में लिखा जलन रखने वाला परमेश्वर। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो कहता मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। परमेश्वर की महिमा ना खुद ले ना किसी और को दे। परमेश्वर की महिमा को ना छुएं। परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को दे। प्रभु जो कुछ भी तेरे अनुग्रह से, जो कुछ मेरे पास है वो तेरे अनुग्रह के साथ है। जो भी आशीषें आज मेरे पास हैं तेरे अनुग्रह के कारण है। मैं अपने जीवन में बड़े जोर से, बड़े दावे से कह सकता हूं कि आज जो कुछ भी हम हैं, जो कुछ हमारे पास है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से है। जब हम आए थे, दो हमारे बच्चे थे, दो हम थे। एक सेकंड हैंड साइकिल भी था हमारे पास, सेकंड हैंड चंडीगढ़ में खरीदा था, वो भी था। और वो पुराने जो खाट, पुराने मंजे बोलते हैं जिसको, बाण वाले, वो 3-4 मंजे हमारे पास है। ये सारा सामान 2 रिक्शे में था, हम चारों, और जो सामान हमारे पास था 2 रिक्शों में था। तो याकूब जैसे कहते हैं, जब मैं आया था तो मैं लाठी लेकर आया था। अब 2 बड़े दल मेरे साथ परमेश्वर ने दे दिए। तो मैं कह सकता हूं जो कुछ भी हम हैं और हमारे पास है परमेश्वर के अनुग्रह से है। जो सेवा दी है, आप लोग दिए परमेश्वर के अनुग्रह से, बिल्डिंग दी है, घर दिया है, जो भी घर में आशीष है परमेश्वर के अनुग्रह से। अच्छे बच्चे दिए, माँ बाप के लिए उनके बच्चे अगर परमेश्वर के रास्ते पर चले, परमेश्वर की सेवा करें, उनके लिए बहुत आनंद की और आशीष की बात होती है। तो तीनों बच्चों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उनके जीवन साथी जो प्रभु ने दिए, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। वो भी परमेश्वर का डर मानने वाले, परमेश्वर की सेवा करने वाले। अगर एक मेंबर भी परिवार में गलत हो या गलत जुड़ जाए, पूरा परिवार जो है वो परेशानी उसमें खड़ी हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जो बच्चे, दामाद और बहुएं परमेश्वर ने जोड़ी हैं, वो भी परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत आशीष का कारण बनाया है। तो मैं कह सकता हूँ, बड़े दावे से कह सकता हूँ कि जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ मेरे पास है, केवल और केवल प्रभु के अनुग्रह से। हर बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ। मेरे अजीजों, नए नियम, नए साल में जब हम दाखिल होने जा रहे हैं, हर प्रकार के घमंड को त्याग कर जाए, छोड़ कर जाए, उससे पश्चाताप करके जाए, तौबा करके जाए, उस पर जय पाकर जाए। यीशु के लहू के द्वारा जय को पावे। अभी भी कोई घमंड है किसी चीज का, उससे आज पश्चाताप करें। दूसरों में जो कमजोरियां हैं, उनके कारण अगर हम निंदा करते हैं, आज पश्चाताप करें। बजाय निंदा करने के उनके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना में उनकी ताकत बने, वचन के द्वारा उनको ताकत दें। जहां जरूरत है उनके साथ खड़े हों, ताकि वो जय में चले।
जो दूसरों की से खेती को सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जब आप दूसरों के लिए ताकत बनेंगे, दूसरों के लिए आशीष बनेंगे, परमेश्वर दूसरों को आपके लिए ताकत और आशीष बना देगा। तो इस वचन राशि की प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद तेरे महान और आज के वचन के लिए धन्यवाद देते। अनुग्रह दे प्रभु, जो भी दुश्मन हमारे सामने आता है तेरे अनुग्रह से और तेरी उपस्थिति में रहकर, तेरी आत्मा से भरकर और तेरे वचन से भरकर हम शत्रुओं पर जय पाएं, तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम को महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह दे प्रभु, हम एक दूसरे की सहायता बने, एक दूसरे के लिए ताकत बने, एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे को उठाएं, दूसरों को जो तूने जिम्मेवारी दी है उसको पूरा करने में हम मदद करें प्रभु, और हर बात में तुझे महिमा दें, तुझे ऊंचा करें प्रभु। हर प्रकार के घमंड पर हमें जय दे प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा हम सबके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा प्रभु। हम इस बात का इकरार करते हैं प्रभु कि हम जो कुछ भी हैं और जो कुछ तूने हमें दिया है, जो कुछ हमारे पास है, वो तेरे अनुग्रह से है। हर बात के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं।